नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएसवी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे सतलोक आश्रम शामली में एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सत साहिब। सर, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम दिनेश दास है जी। दिनेश दास जी, आप ये सतलोक आश्रम शामली में आए हैं, तो आप कहाँ से आए हैं सर? जी, मैं देवरिया जिला से आया हूँ। हम तो काम करते हैं ड्राइवरिंग का। जी मैं ड्राइवरिंग सऊदी अरब में करता हूँ, रियाद में। जी, ये सऊदी अरब के एक भगत हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि ये सऊदी अरब के हैं और सऊदी अरब से ये इतनी दूर चलकर सतलोक आश्रम शामली में आए हैं, तो इसका क्या कारण है सर? जी, मैं गुरु जी का ज्ञान फेसबुक में देखा, यूट्यूब में देखा। परमात्मा का ज्ञान, मालिक का ज्ञान सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि जो मनुष्य को जो कर्म करना चाहिए, जो ज्ञान जो मालिक दे रहे हैं, हमारे लिए दे रहे हैं, तो उससे मैं ज्ञान सुनकर उपदेश लिया गुरु जी से। जी, आपने सऊदी में ही क्या नाम है ड्राइविंग करते करते ये संत रामपाल जी से दीक्षा ली? जी। तो सर, सऊदी में तो सर सऊदी एक ऐसा देश है जो इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ पे तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसका तो प्रचार भी इतना ज्यादा नहीं होगा। जी, और मैं जब उपदेश लिया गुरु जी का, वो लॉकडाउन था, परमात्मा का दया से वो कोरोना था, और उसमें भक्तों का इंटरव्यू था फेसबुक में, यूट्यूब में। तो मैं देखता था तो हमें उस समझ में नहीं आता था कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन मैं सत्संग सुनते सुनते गुरु जी के जो पीला पट्टी चलता है उस पर नंबर में मिलाया और बात किया कि हमें उपदेश लेना है, नाम दीक्षा लेना है। तो बोले कि ठीक है, आपको नाम दीक्षा मिलेगा, लेकिन कुछ शर्त है, कुछ नियम है, तब आपको नाम दीक्षा मिलेगा। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, तब जाके नाम दीक्षा मिलेगा। तो सर, आपने दर्शकों को बताइए हमारे कि वो किस प्रकार के मतलब नियम हैं, क्या मतलब कुछ लोगों को मतलब किस चीज से दूर रखने के लिए नियम है? वो जो नियम था हम लोग के लिए है, लेकिन जब नाम उपदेश नहीं लिए हैं तब तक वो नियम हमको बहुत खराब लगता है, संसारिक के लिए, जगत के लिए। तो जो हमको बताया कि नियम, वो एक पर्चा भेजा कि उस पे नियम मर्यादा ये है कि आपको सुरती, बीड़ी, तम्बाकू, नशा कुछ नहीं करना है, किसी देवी देवता का पूजा पाठ नहीं करना है, कर्म कांड नहीं करना है, और बाकी जितना भी नियम है सब, वो सब नहीं करना है। उसके बाद से अगर आपको नाम दीक्षा चाहिए तो हमें फोन कीजिए। मैं उस दिन फोन नहीं किया, उस दिन मैं बात नहीं किया। मैं इतना नियम है, इतना मर्यादा है, कैसे मैं इस संसार में रहता हूँ, जगत में रहता हूँ, तो देवी देवता पूजा नहीं करना है, तो मैं नहीं लिया, उस दिन फोन नहीं किया। फिर दूसरा दिन, और उस दिन मैं मुर्गी बनाया था वहाँ पे, चिकन बनाया था। तो मैं सोचा कि अगर मीट मछली यहाँ पे सब कोई खाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, और फिर पूजा पाठ गांव पे जाएंगे तो हमें घर वाले निकाल देंगे सब। लेकिन फिर भी दूसरा दिन मैं परमात्मा का दया से मैं सोचा कि सारा जितना नियम है, मर्यादा है, संसारिक जितना चोचला जंजाल है, मैं सबसे निपटूंगा और मैं नाम दीक्षा लूंगा। तो फिर मालिक की दया से मैंने फोन किया और मैं बोला हमें नाम दीक्षा चाहिए। जैसा कि सर आपने बताया कि आप पहले जो थे, आप ये सोचते थे कि सऊदी अरब तो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे सब कुछ चलता है, मुर्गा, बीड़ी, तम्बाकू, शराब सब चलता है, सब ऊँट, भेड़ा, गोरू, मांस सब चलता है, बगैर मीट मछली नॉनवेज के कोई खाना नहीं खाता है। लेकिन हम लोग यहाँ के इंडियन जो आदमी हैं, जो अपना हिंदू, जो हम लोग तो अभी हिंदू पहले जानते थे, अभी तो परमात्मा कहते हैं कि जी हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अभी मालिक ने संदेश दिया है कि पहले तो हम लोग हिंदू धर्म और सनातन धर्म जानते थे, उस हिसाब से हम लोग बस मुर्गी और क्या होता है, बकरा का मीट, मछली उछली, अंडा फिर भी खाते थे, उतना हम लोग ज्ञान नहीं था। अभी भी लोग खा ही रहे हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान होने से, मालिक की संदेश सुनने से ये मालूम पड़ा कि सब कुछ हम लोग के लिए नुकसान है, नुकसानदायक है, नहीं खाना चाहिए। तो जैसे कि सर आप सऊदी अरब से आए हैं और आप
आपने बताया कि जिस दिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ फोन किया था, उन्होंने कोई नियम बताए थे तो आपने मुर्गी बनाई थी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा क्या ज्ञान दिया आपको कि आपने सारी जो नॉनवेज था, बीड़ी सिगरेट मांस तम्बाकू था, ये आपने छोड़ क्यों दिया सर? कैसा क्या ज्ञान दिया संत रामपाल जी ने? सर आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं कि उसने परमात्मा ने, गुरु जी को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने बताया कि मनुष्य जन्म जो मिलता है ये सब मीट मछली अंडा दारू शराब सूदी नहीं खाया जाता है, क्योंकि मालिक कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, अब तरो से पत्ता टूट गया बहु न लागे डार। तो परमात्मा सिखाते हैं कि जो मनुष्य जन्म हमको मिला है तो फिर मिलेगा नहीं, ये 84 से भटके हुए को मिलता है एक बार मनुष्य जन्म। तो मालिक कहता है कि अगर मुक्ति मोक्ष तुम्हें पाना है, जन्म मरण का रोग कटवाना है, तो तुम्हें सारा नशा, सारा ये व्यसन, सारा अवगुण बुराई कुरीतियां छोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें मुक्ति मोक्ष मिलेगा और जन्म मरण का रोग कटेगा। और ये जो संसारिक क्रिया में, संसारिक मोह माया में फंसे हो, इसी में अगर फंसे रहोगे तो तुम्हें ये 84 में भटकना पड़ेगा। तो हमें एक ही जब मालिक कहते हैं जीवित ही जग में मरो, तो एक बार हमें जीवित ही मरने के कारण ये है कि ये संसारिक मोह माया से कुरीति से अपना मन इच्छा हटाना है, और ये मन इच्छा को हटा लेंगे तो हमें मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण का रोग छूट जाएगा। तो इससे बड़ा क्या है? यही तो हमें परमात्मा ज्ञान देते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान है, अर्थात ज्ञान है कि इससे हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए हम भक्ति परमात्मा के कर लिए और कर रहा हूँ, अभी वहाँ से आया हूँ। जैसा कि सर आपने ये बताया कि आप पहले बहुत मीट मांस खाते थे, बुराई भी करते थे, संत रामपाल जी ज्ञान महाराज जी के ज्ञान से आपने जब ज्ञान सुना, उनसे नाम दीक्षा लिया, तो आपने सभी बुराई छोड़ दी। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी आजकल लोग हैं जो अभी भी इन बुराइयों में विलुप्त हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो परमात्मा गुरु जी दे ही रहे हैं, हम लोग तो उनके दास हैं और उनके अनुयायी हैं। कहना ये चाहते हैं हम कि परमात्मा जो हमें नशा व्यसन छोड़वा रहे हैं, ये हम लोग के लिए छोड़वा रहे हैं, और जगत अगर ये नशा व्यसन छोड़ेगा तो उसको मुक्ति मोक्ष मिलेगा, उसको भक्ति मिलेगा, उसको सारी दुख कष्ट रोग से तकलीफ से उसको निजात मिलेगा। देखिए, मैं इतना नशा व्यसन करता था, सूती बीड़ी करता था, दारू शराब सब पीता था, लेकिन जब से गुरु जी से मैं उपदेश लिया परमात्मा से, हम सूती तक छूता भी नहीं हूँ, बीड़ी छूता भी नहीं हूँ। कोई सिगरेट पीता है उसका धुआं बर्दाश्त नहीं होता है, कोई मीट मछली कहीं बनाता काटता है वो बर्दाश्त नहीं होता है, और इतना नफरत हो जाता है। कोई दारू शराब पीता है तो हमारा शरीर गनगना जाता है, चक्कर आने लगता है। अब उस चीज़ से हमें बहुत बैर हो गया है। जैसे किसी से दुश्मनी होता है, वो आदमी वो उस आदमी को देखना नहीं चाहता है, उस तरह से नशा से हमें दुश्मनी हो गया है, कुरीति से, बुराई से हमें बैर हो गया है कि अब जो रास्ता में मिला है ऐसा रास्ता फिर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया परमात्मा की ज्ञान है और भक्ति है, नियम मर्यादा है। और जग, ये दुनिया संसार के लिए पूछ रहे हैं कि क्या संदेश देना, तो अगर कोई अच्छा इंसान बनना चाहता है, मुक्ति मोक्ष पाना चाहता है, भगवान पाना चाहता है, भगवान के लिए संसार सब कुछ करने के लिए तैयार है। कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, मस्जिद में कुरान भी पढ़ते हैं, अल्लाह नमाज पढ़ते हैं, और हिंदू लोग रहते हैं जो तीर्थ जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं भगवान पाने के लिए। लेकिन भगवान वो मालिक कहते हैं कि एक है, वो मालिक कहते हैं पर्वत पर्वत में ढूंढू अपने कारण राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो परमात्मा कहते हैं कि जो हम भगवान ढूंढते हैं, भगवान संत के रूप में आए हुए हैं, तो उस मालिक को अगर सतगुरु के उपदेश के हिसाब से हम भक्ति करेंगे तो हमारा सारा दुख कष्ट तकलीफ दूर होगा। कुरीति जो देखिए, कहने का मतलब है कि भक्ति तो बहुत दिन से लोग करते हैं, लेकिन दिन पर दिन आप भी देखते हैं कि कितना गलत व्यवहार, गलत नजर, गलत असर पड़ रहा है। आज हम अगर परमात्मा के शरण में न होते हैं तो हमारा भी दिव्य दृष्टि चाहे नजर ऐसा था कि किसी बहन बेटी को देखते थे तो गलत सोच विचार होता था। लेकिन आज मालिक के परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से, भगत जी अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ मैं उपदेश लिए, 3 साल हुआ है। मैं कोरोना में लॉकडाउन में लिया 2020 में, लेकिन इतना ही भक्ति के परमात्मा के दया से
हमारा जो गलत सोच विचार था, गलत नजरिया था, वो माल्य की दया से, माल्य के भक्ति के, माल्य के मंत्र के नियम मर्यादा से सारा बुराई छूट रहा है और सब ही अपना बेटी बहन लग रही है, सभी अपने भाई बहन लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम आए हैं सतलोक आश्रम शामली में, जो ये नज़ारा है, जो परमात्मा का समागम है, ये इसमें कितना बहन बेटी आप भी देख रहे हैं, कोई किसी के तरफ गलत व्यवहार नहीं है, सोच विचार नहीं है और कितना अच्छे से व्यवहार है। और मालिक सारा यहाँ पे यज्ञ जो कहते हैं, 5 यज्ञ करवाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, तो अब इससे अच्छा क्या चाहिए हमें। परमात्मा यहीं पे सतलोक बना के दिखा रहे हैं और सतलोक ले जाने की भी रास्ता दिखा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या चाहिए भगत जी, बताइए आप। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जो ड्राइवर हैं और सऊदी अरब से सतलोक आश्रम शामली में आए हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, इसके कुछ ये पोस्टर लगे हुए हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, गृह कलेश समाप्त हो जाता है, आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों लाभ मिलते हैं। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि ये पहले बहुत विकारों से ग्रस्त थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जब इन्होंने सुना तो इनके विकार दूर हो गए। और इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके सारी बुराइयां छूट गई। तो दोस्तों आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के कारण एक स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है और आर्थिक सामाजिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ जो हैं वो श्रद्धालुओं को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे YouTube चैनल SSV में। धन्यवाद।